Good morning, dear students. Students, as you know, last week we did the chapter naming words and we also revised that chapter. And today we are going to start our next chapter, that is special names. But again, before starting this chapter, I will recapitulate the chapter naming words. Naming words and nouns both are same. नेमिंग वर्ड्स नाउन्स रेफर टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। जो नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स हैं ये किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नेम होते हैं। अब हमने स्पेशल नेम्स के बारे में पढ़ना है। तो स्पेशल नेम्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें नाउन्स की टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशल नेम्स हैं वो नाउन्स का ही एक पार्ट है, उसकी एक टाइप है। क्लास 1 में हम नाउन्स की 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉमन नेम्स एंड स्पेशल नेम्स। अब कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम इज अ जनरल नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। जो कॉमन नेम है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का एक जनरल नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो स्टूडेंट वर्ड है ये सबके लिए एक क्या है? कॉमन नेम है। और अगर टीचर ने किसी एक बच्चे को बुलाना है तो वो कैसे बुलाएगी? स्टूडेंट कह के तो नहीं बुलाएगी, वो उनको एक स्पेसिफिक नेम से बुलाएगी और ये जो स्पेसिफिक नेम होगा ये उनका स्पेशल नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, माधव, रिहान, ये क्या है? स्पेशल नेम्स हैं। और इन स्पेशल नेम से ही हमें पता चलता है कि हम एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स टेक फ्यू एग्जाम्पल। द वर्ड इज अंकल। फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 अंकल हैं। हम इंग्लिश में अपने ताऊ, चाचू जी को सबको क्या बुलाते हैं? अंकल बुलाते हैं। और आज उनका बर्थडे है, उनमें से किसी एक अंकल का बर्थडे है। और स्कूल में आकर अगर आप अपने टीचर को बताते हो कि आज मेरे अंकल का बर्थडे है, तो टीचर आपसे ऑब्वियसली क्या पूछेंगे कि आपके कौन से अंकल का बर्थडे है। तो आपको उस समय कैसे बताना पड़ेगा? उनका स्पेशल नेम लेके आप बताओगे कि आज मेरे अंकल अनिल अंकल का बर्थडे है। तो ये जो अनिल है वो क्या है? एक स्पेशल नेम है। ऐसे ही मेरे अंकल का नेम क्या है? मिस्टर माथुर। नेक्स्ट इज टेम्पल। टेम्पल क्या है? मंदिर। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज़ मंदिर जाते हो, ठीक है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आप कौन से टेम्पल में जाते हो, तो क्या बताना पड़ेगा आपको? आपको उसका एक स्पेसिफिक नेम बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे बताओगे कि मैं हनुमानगढ़ी मंदिर जाता हूँ, हनुमानगढ़ी टेम्पल जाता हूँ। तो ये जो हनुमानगढ़ी है ये क्या है? उसका एक स्पेशल नेम है। ऐसे ही जो लोटस टेम्पल है वो भी क्या है? एक टेम्पल का स्पेशल नेम है। नेक्स्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट क्या है? एक एनिमल का नेम है। हम जू में बहुत सारे एलिफेंट्स देखते हैं। एक बार मैं भी जू में गई थी, वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स देखे। लास्ट में मैंने एक एलिफेंट देखा जो बहुत ओल्ड था, बूढ़ा था, और गाइड ने मुझे बताया इस एलिफेंट का जो नेम है वो क्या है? अप्पू है। तो अप्पू क्या हुआ? उस एलिफेंट का स्पेशल नेम हुआ। नेक्स्ट इज डॉग। मेरे पास एक डॉग है, मेरी फ्रेंड के भी पास एक डॉग है, और मेरे डॉग का जो नेम है वो क्या है? जैकी है। और मेरी फ्रेंड के जो डॉग का नेम है वो है ब्रूनो। अब ये जो जैकी एंड ब्रूनो ये क्या है? स्पेशल नेम्स हैं डॉग्स के। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ इस पिक्चर में 4 बॉयज़ हैं। मैंने इनमें से 2 बॉयज़ को बुलाना है, तो मैं कैसे बुलाऊंगी कि 2 बॉयज़ कम हियर? इनको कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से 2 बॉयज़ को बुलाया है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको ऐसे बुलाना पड़ेगा, राहुल कम हियर, सुनील कम हियर। तो ये जो राहुल एंड सुनील हैं ये क्या है? इनके स्पेशल नेम्स हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ये किसकी पिक्चर है? कार की है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा मार्केट जाते हैं कार परचेज करने के लिए। वो शोरूम में जाते हैं, वहाँ जाके अगर वो कहते हैं कि मुझे एक कार लेनी है, तो वो शोरूम वाले अंकल क्या पूछेंगे कि आपको कौन सी कार लेनी है? तो उस समय आपके पापा को जो भी कार लेनी है उसका स्पेसिफिक नेम बताना पड़ेगा। जैसे कि वो कहेंगे कि मुझे ऑल्टो कार चाहिए, तो ये जो ऑल्टो है ये क्या है? स्पेशल नेम है। नेक्स्ट,
आप क्लास में हो और टीचर ने आपको बोला ओपन योर बुक। अब आपके बैग में तो बहुत सारी बुक्स हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन सी बुक ओपन करोगे। तो देन यू विल आस्क फ्रॉम योर टीचर दैट मैम विच बुक शुड वी ओपन। देन टीचर विल टेल यू दैट ओपन योर मैरीगोल्ड बुक। तो ये जो मैरीगोल्ड बुक है ये क्या है, इस बुक का स्पेशल नेम है। नेक्स्ट इज स्कूल। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप कहाँ पढ़ते हो तो आप कहोगे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। तो इससे ये तो नहीं क्लियर हुआ कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। तो आप अगर ये बताते हो कि आप रियान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हो तो इससे ये क्लियर होगा एग्जैक्टली कि आप कहाँ पढ़ते हो, आपके स्कूल का क्या नेम है। तो अभी हमें क्या पता चला कि ये जो स्कूल है, बुक है और कार है ये कॉमन नेम्स हैं, और ऑल्टो, मैरीगोल्ड और रियान इंटरनेशनल स्कूल ये हैं स्पेशल नेम्स हैं। अब हम देखते हैं कि स्पेशल नेम एग्जैक्टली है क्या। स्पेशल नेम इज़ अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। जो स्पेशल नेम है वो एक स्पेसिफिक नेम होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का। स्पेशल नेम ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। स्पेशल नेम जो हमने लिखना है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ताजमहल, अमन शर्मा, ये क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो ताजमहल नेम है ये 2 वर्ड से बना है, ताज एंड महल। यहाँ पे हमने ताज की टी भी कैपिटल करनी है और महल का एम भी कैपिटल करना है। इन द सेम वे अमन शर्मा, शर्मा क्या है, अमन का सर नेम है। तो यहाँ पे हमने अमन की ए तो कैपिटल की बट शर्मा का एस भी कैपिटल करना है, मतलब सर नेम का भी जो फर्स्ट लेटर है वो भी हमने कैपिटल करना है। तो स्पेशल नेम्स में क्या होगा, जो स्पेशल नेम है वो हमेशा कैसे स्टार्ट होंगे, कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट इज मंथ्स ऑफ द ईयर हैव स्पेशल नेम। जो मंथ्स ऑफ द ईयर होते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, वो भी क्या है, स्पेशल नेम्स हैं। डेज ऑफ वीक हैव स्पेशल नेम्स। जो डेज ऑफ वीक हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब भी क्या है, स्पेशल नेम्स हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल डेज हैव स्पेशल नेम्स। स्पेशल डेज कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कोई फेस्टिवल हो गया, दिवाली, होली, ये सब क्या है, स्पेशल डेज हैं। तो ये क्या है, स्पेशल नेम्स हैं। लेट्स डू प्रैक्टिस विद द हेल्प ऑफ फ्यू सेंटेंसेस। इसमें हमने क्या करना है, अंडरलाइन द स्पेशल नेम्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में हमने स्पेशल नेम्स को अंडरलाइन करना, हमने कॉमन नेम्स को अंडरलाइन नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड ऑल द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज रोहित इज अ गुड बॉय। सेंटेंस नंबर 2 इज मिस्टर शर्मा लिव्स इन फगवाड़ा। थर्ड इज द ताज महल इज इन आगरा। फोर्थ वन इज आई विल गो टू पुणे। Fifth one is Nitu and Gitu are sisters. Sixth one is Ruchi studies in Delhi Public School. अब जब आपने स्पेशल नेम्स को अंडरलाइन करना है तो आपने एक क्या चीज़ ईजी वाली माइंड में रखनी है। अब जो आपको मैंने बताया कि जो स्पेशल नेम है वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। तो बट इसके साथ साथ आपने एक चीज़ और भी माइंड में रखनी है कि कई बार जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। तो ये नहीं कि हर सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसे आपने कैपिटल सोच के उसे भी स्पेशल नेम ही समझना है। लेट्स सी द आंसर्स। फर्स्ट इज रोहित इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो रोहित है वो बॉय का स्पेसिफिक नेम है, स्पेशल नेम है, इसलिए हमने इसे अंडरलाइन किया। और जो बॉय है वो क्या है, कॉमन है, तो इसे हमने अंडरलाइन नहीं किया। नेक्स्ट इज मिस्टर शर्मा लिव्स इन फगवाड़ा। मिस्टर शर्मा, इस नेम के अंदर अब 2 वर्ड्स हैं, मिस्टर एंड शर्मा, तो हम इन दोनों को अंडरलाइन करेंगे। अब फगवाड़ा क्या है, सिटी का स्पेशल नेम है, तो इसे हमने अंडरलाइन किया। अगर यहाँ पे लिखा होता कि मिस्टर शर्मा लिव्स इन अ सिटी तो हमने सिटी वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना था। नेक्स्ट इज द ताज महल इज़ इन आगरा। अब देखो जो द वर्ड की ना टी भी कैपिटल है यहाँ पे, पर ये कोई नेम नहीं है, कोई स्पेशल नेम नहीं है, तो आपने इसको अंडरलाइन नहीं करना। जो ताजमहल है वो स्पेशल नेम है एंड आगरा क्या है, एक सिटी का नेम है। तो अब ताजमहल भी देखो 2 वर्ड्स से, इस ताजमहल नेम के अंदर 2 वर्ड्स हैं, ताज एंड महल, तो दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, इसे हमने अंडरलाइन किया।
और आगरा एक सिटी का नेम है, इसको भी हमने अंडरलाइन किया। नेक्स्ट इज आई विल गो टू पुणे। अब आई यहाँ पे कैपिटल है बट ये कोई नेम नहीं है। नेम कौन सा है? पुणे। पुणे किसका नेम है? एक सिटी का स्पेशल नेम है, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया। नेक्स्ट इज नीतू एंड गीतू आर सिस्टर्स। नीतू एंड गीतू, नीतू वर्ड और गीतू वर्ड ये क्या है? गर्ल्स के स्पेसिफिक नेम्स हैं। तो जो सिस्टर वर्ड है वो क्या है? कॉमन है, उसे हमने अंडरलाइन नहीं करना। नेक्स्ट इज रुचि स्टडीज इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब रुचि भी क्या है? एक गर्ल का स्पेशल नेम है, तो इसे हमने अंडरलाइन किया। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल एक स्कूल का नेम है, इसे हमने अंडरलाइन किया। तो इसमें हमने दिल्ली को भी करना अंडरलाइन, पब्लिक को भी करना, स्कूल को भी करना, तभी ये पूरा नेम बनेगा। आई थिंक द concept is clear to you. Now you can do your worksheet easily. Thank you.